बरहमपुर के गांव में बलविंदर कहकर एक रिक्शा वाला रहता था। वो बहुत गरीब आदमी था। एक छोटे से झोंपड़े में वो और उनकी बूढ़ी मां रहते थे। एक रात को वो काम खत्म करके घर वापस लौट रहा था तो उनको एक कुत्ता रोते हुए दिखाई दिया था। उसको नजदीक लेकर उनके रिक्शा में चढ़ाकर उनको घर लेके गया। घर में उनकी माँ, बलविंदर बेटा, हमको ही घर चलाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। अब ऊपर से ये कुत्ता क्यों लाए हो बीच में? माँ, जब मैं घर लौट के आ रहा था तो बेचारी ये मुझे देखकर दया से रोने लगी, इसलिए मैंने उसे लेकर आया। हम खाने के बाद जो भी रह जाएगा वो इसे खिलाएंगे माँ, एक कोने में पड़ा रहेगा। ठीक है बेटा, तुम काम पर जाने के बाद मुझे भी बहुत अकेलापन महसूस होता है। ये कुत्ता मेरे साथी जैसा बनकर रहेगी, रहने दो। तब बलविंदर उस कुत्ते को अच्छे से नहलाया और उसे खाना खिलाया। उस कुत्ते को स्वीटी कहकर नाम रखा। तब वो कुत्ता बहुत खुश होकर सो गई। ऐसे कुछ दिन बीत गए और वो स्वीटी बड़ा हो गया। एक दिन बलविंदर वापस आया तो स्वीटी उनका इंतजार करने लगी। बलविंदर खिलाने के बाद ही उसको खाने का आदत जैसा हो गई है। एक दिन बलविंदर घर आने के बाद स्वीटी दिखाई नहीं दिया। तब बलविंदर उनकी माँ से, माँ, स्वीटी कहाँ है? रोज मैं घर आने तक इंतजार करती थी, आज दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हुआ? मालूम नहीं बलविंदर, आज सुबह से वो दिखाई नहीं दिया। मैं आजू बाजू में ढूंढी और तुम आने के बाद ये बात बताना चाहती थी। तब बलविंदर बहुत चिंता हो गया और उसके लिए रिक्शा में पूरा गांव में ढूंढने लगा। वो ढूंढा ढूंढा और आखिर में एक जगह पर स्वीटी मिल गया। फिर उसे घर वापस लेकर आया। अगले दिन से रोज की तरह वो रिक्शा चलाना और घर वापस आने के बाद स्वीटी उनका इंतजार करना और वो स्वीटी को खिलाना, ऐसा होने लगा था। एक दिन बलविंदर देखा तो स्वीटी 18 बच्चों को पैदा किया। सब कुत्ते बलविंदर के साथ खेलने लगे। बलविंदर बहुत आनंद ले रहा था, लेकिन 18 कुत्तों को जन्म देने के बाद स्वीटी बहुत कमजोर हो गई और बेचारी मर गई। बलविंदर चौंक गया। तब बलविंदर उनकी माँ से, माँ, स्वीटी मर गई है, कहकर दुखी होने लगा। ये क्या हो गया? 18 बच्चों को पैदा करके वो बेचारी मर गई, कहकर वो भी बहुत दुखी हुई। तब बलविंदर और उनकी माँ उन सब कुत्तों को कैसे भी पालना है कहकर सोचने लगे। वो सब कुत्ते रोने लगे और बहुत हल्ला मचाने लगे। तब बलविंदर और उनकी माँ को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया। बेटा, हमारे जीने के लिए ही बहुत मुश्किल हो रहा है। इतना सारे कुत्तों को कैसे पालेंगे? माँ, मैं रात को भी रिक्शा चलाकर इनको कैसे भी पालता हूँ माँ, तुम चिंता मत करो। कहकर बलविंदर उन कुत्तों के लिए रात में भी रिक्शा चलाने लगा और सुबह उनको खाना लेकर आया। लेकिन वे कुत्ते तो रोने लगे और खाना नहीं खा रहे थे। बेटा, ये बच्चे तो उनके माँ के बारे में चिंता करके खाना नहीं खा रहे हैं। बचपन में तुम तुम्हारे पापा के लिए रोते थे तो मैं चांद को दिखाकर वो तुम्हारे पिता है कहकर तुमको खाना खिलाती थी, लेकिन इन कुत्तों को कैसे खिलाओगे? तब बलविंदर को कुछ विचार आया और उनके रिक्शा पर मार्केट को गया और एक सेठ के पास उनकी रिक्शा को बेच दिया और उन पैसों से घर वापस आया। ये क्या कर दिया है तुमने? कुत्तों के लिए रिक्शा बेच दिया है, अब हम कैसे जिएंगे? कहकर दुखी होने लगी। हम कुछ तो करके जी लेंगे माँ, लेकिन उन कुत्तों को तो मैं भूखे मरने नहीं दूंगा। रिक्शा बेचने के पैसों से मैं स्वीटी की जैसे एक घर बनाऊंगा, कहकर रात भर मिट्टी को खोदने लगा। फिर उस मिट्टी से एक बड़ा कुत्ते के रूप में एक घर को बनाया। वह घर बिल्कुल स्वीटी के रूप में बनाया। तब वो सारे कुत्ते उस डॉग हाउस को देखकर रोना बंद कर दिए थे और उस घर के अंदर जाकर खेलना शुरू किए और खाना भी खा लिए। बलविंदर और उनकी मां उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। ऐसे वे कुत्ते धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट वाले बलविंदर के घर आए और ऑफिसर बलविंदर से, बलविंदर जी, आप दिन रात मेहनत करके इन कुत्तों को पाल रहे हैं। आप बहुत दिलदार आदमी हैं। वास्तव में हमारे काम आप कर रहे हो।
आप सच में महान हो। इन 18 कुत्तों में कुछ कुत्तों को हम लेके जाएंगे और आपका बोझ भी कम करेंगे। मुझे कितना भी हो मेहनत करके उन कुत्तों को खुद पालता हूं, आपको नहीं देता हूं, मुझे माफ कीजिए। आपको इतना मेहनत करना हमसे नहीं देखा जा रहा है और आपने तो आपका रिक्शा को भी इनके लिए बेच डाले थे। इनको पालने के लिए आपका मेहनत को देख के हमको बहुत दुख लग रहा है, इसलिए आपको एक बहुमान देना चाहते हैं। मुझे तोहफा देना चाहते हैं? क्या है वो? ये लीजिए, इनको पालने के लिए और आपका रिक्शा बेचने के लिए हमारे तरफ से ये बहुमान है, कहकर उधर एक ऑटो को दिखाया। तब बलविंदर और उनकी मां बहुत खुश हो गए। मेरे मेहनत को और मेरे मानवता को पहचानने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। इस ऑटो के साथ साथ हम आपको कुछ पैसे भी देते हैं, ये लेकर आपके घर बनाइए और आनंद से रहिए, कहकर उनको पैसे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है माँ जी, आप खुशी से रहिए, कहकर उधर से चला गया। अच्छे लोगों को हमेशा अच्छा ही होता है बेटा। आज हम किसी की मदद करेंगे तो जरूर कल या परसों हमारी मदद कोई ना कोई करेगा, कहकर बलविंदर को आशीर्वाद दिया। एक गांव में सिद्धू नाम का लड़का हुआ करता था। सिद्धू स्कूल में इंटरवल होते ही बाहर आता था। वहां बाकी के बच्चे चॉकलेट खरीदते थे। सिद्धू उन चॉकलेट की ओर बड़ी आस से देखता था, लेकिन उसके पास वो खरीदने पैसे नहीं होते थे, तो वो दुखी होकर स्कूल के अंदर चले जाता था। सिद्धू शाम को अपनी झोपड़ी के पास आते ही उसकी माँ गीता चूल्हे पर रोटी बनाती थी। पति के देहांत के बाद गीता ही सिद्धू को कुछ कूली का काम करके पालती थी। माँ के इतनी परेशानी देखने के बाद सिद्धू कभी किसी चीज की मांग ही नहीं करता था। एक दिन गीता सिद्धू से, बेटा तुम कभी भी ये चाहिए वो चाहिए यूं कभी पूछते ही नहीं हो। जो कमाई मुझे मिलती है वो उसी दिन के खाने के लिए काफी होता है। आज मेरे पास 10 रुपए बचे हैं बेटा, इससे स्कूल में कुछ खरीद लो, कहकर उसे 10 रुपए दी। सिद्धू खुशी से वो पैसे लिया। वो बहुत खुशी से कूदते हुए स्कूल जा रहा था। रास्ते पर एक भिखारी बूढ़ा आदमी सबसे, बाबू कुछ दान दे दीजिए बाबू, खाना खाकर 2 दिन हुआ है, बुढ़ा हो ना, कुछ तो दान दे दीजिए बेटा, यूं मांग रहा था। लेकिन उसे कोई भी पैसे नहीं दे रहे थे। वो देखकर सिद्धू को बहुत दया आ गई। अपने पास रखे 10 रुपए का नोट देखा और सोचा, अब मैं इन पैसों से चॉकलेट खाने से अच्छा उस बूढ़े की भूख मिटाना है, सोचा। तुरंत उसके पास जाकर वो पैसे दिया। वो लेकर वो बूढ़ा, सुबह से मांग रहा हूँ बेटा, एक ने भी 1 रुपया नहीं तक दिया, छोटे होकर भी कितना बड़ा दिल है बेटा तुम्हारा, कहकर एक सफेद कागज निकाला और उसे सिद्धू को दे दिया। सिद्धू उस सफेद कागज को देखकर, ये व्हाइट पेपर का मैं क्या करूं दादाजी, मेरे पास लिखने के लिए तो नोटबुक्स है, इसे आप ही रखिए, मुझे आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, पहले आपकी भूख मिटाओ, जाइए। ये मामूली कागज नहीं है बेटा, इसके ऊपर तुम पेंसिल से जो भी चित्र बनाओगे वो सच में प्रत्यक्ष हो जाएगा, इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, कहकर अचानक से गायब हो गया। सिद्धू एकदम से दंग रह गया। घर आकर शाम को सिद्धू उस सफेद पेपर पर चॉकलेट फिश का चित्र बनाया। उसके मुंह से चॉकलेट, सोने के सिक्के, पैसे इत्यादि निकल रहे थे, यूं बनाया। बस उसकी झोपड़ी के आगे एक बड़ा सा जायंट चॉकलेट फिश प्रकट हुआ। उसके मुंह से चॉकलेट, सोने के सिक्के, पैसे निकल के गिरने लगे। वो देखकर गीता हैरान रह गई। सिद्धू उसे जो हुआ वो सब बताया। वो बहुत खुश हुई। सिद्धू फिर वो सारे चॉकलेट समेटा। गीता वो सोने के सिक्के और पैसे ली। इस तरह हर दिन वो चॉकलेट फिश कुछ सोना, कुछ पैसे और चॉकलेट्स देने लगी। गीता वो सबको ध्यान से बचाने लगी। सिद्धू अपने जैसे ही गरीब बच्चों में वो चॉकलेट्स बांटने लगा। ये सब पड़ोसी लालची राम देख रहा था। मूर्ख लोग, वो मछली के अंदर जाकर एक ही बार में सोने के सिक्के, पैसे वगैरह सब ला सकते हैं ना, लेकिन ये गधे जो दे रही थी वो थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहे हैं,
मैं उसमें जाकर एक ही बार में सब लेकर करोड़पति बन जाऊंगा, देखना। सोचा। एक दिन जब कोई नहीं था तो लालची राम उस जायंट मछली के मुंह के अंदर गया। सिद्धू का ध्यान उस पर था। वो मछली के मुंह में सच में बहुत सारे सोने, जेवर और पैसे थे। आहा, मेरी किस्मत खुल गई, सोचकर उसे ले जा रहा था। इतने में सिद्धू उस सफेद कागज को लेकर उस मछली के पेट में एक राक्षस का चित्र बनाया। बस अंदर मौजूद लालचीराम के आगे एक राक्षस प्रकट हुआ। लालचीराम डर से कांपने लगा। क्यों रे, इतनी हिम्मत तुझमें? मेरे ही घर में आकर मेरा सोना पैसा हड़प लोगे? अभी तुझे सबक सिखाता हूँ, रुक, कहकर उसे पीटने आया। बाप रे, मर गया मैं, चिल्लाते हुए बाहर आकर भागने लगा। सिद्धू आखिर में वो पेपर में बनाए राक्षस का चित्र रबर से मिटा दिया। उस दिन से लालचीराम उस मछली की ओर देखने में भी घबराता था। इस तरह कुछ समय बाद गीता, सिद्धू एक बड़ा सा घर बनवा लिए। वे गरीबों की भी बहुत मदद करने लगे।